अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। करीब 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। AI-171 क्रैश मामले में पायलट की गलती वाली थ्योरी भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश के मामले में पायलटों ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट पर इल्जाम को लेकर कहा कि घटना को महज पायलट की गलती करार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB से जवाब भी तलब किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AN कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग सही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले सारी जानकारी सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कर देने में दिक्कत हो सकती है। अगर सीधे कहा गया कि पायलट दोषी है तो पायलट के परिवार को भारी नुकसान होगा। दरअसल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिंता जताई। इसकी वजह से कुछ विदेशी मीडिया को पायलट पर दोष देने वाले नैरेटिव गढ़ने में मदद मिलने का दावा भी किया गया। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दरअसल इस हादसे की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करने वाली एक PIL पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट को सिलेक्टिव लीक को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव स्कुंदर की बातचीत सुनी गई और इसमें एक पायलट ने पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? तो दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। इसी बातचीत के आधार पर यह अटकलें लगाई जाने लगी कि हादसा पायलट की गलती से हुआ। लाइव लौकिक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़े PIL पर सुनवाई के दौरान कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इसको लेकर पूर्ण गोपनीयता बने रहना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस दुर्घटना की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली PIL पर सुनवाई के दौरान ये सारी टिप्पणियां की। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि टुकड़ों में जानकारी लीक करने के बजाय नियमित जांच में तार्किक निष्कर्ष निकलने तक लोगों को गोपनीयता बरतनी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, अफवाह और अटकलों से बचने की जरूरत है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट में पायलट की भूल की ओर इशारा था, जिसे कई मीडिया संगठनों ने उठाया। इस पर जस्टिस कांत बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। भूषण ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट जारी होने से पहले ही इसने सीनियर पायलट को दोष दे दिया। उन्होंने कहा कि कई मीडिया स्टोरी में पायलट के बारे में कहा गया कि वो आत्मघाती थे। वो बोले, अगर वे आत्मघाती थे तो 100 ऐसे दूसरे तरीके हैं, बकवास स्टोरी। जस्टिस कांत ने कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स गैर जिम्मेदाराना थी जो कि विदेशी द्वारा की गई थी। ऐसे मामलों में गोपनीयता बहुत जरूरी है। आखिरकार कोर्ट ने एक एक्सपर्ट बॉडी के माध्यम से निष्पक्ष, तेज और स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर केंद्र और संबंधित एजेंसियों को नोटिस भी जारी कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश कर गया था, जिसमें विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हुई। साथ ही बता दें कि टोटल अगर माना जाए तो 260 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। इस बारे में अगर बताएं तो एविएशन सेफ्टी से जुड़ी NGO सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी। उनका आरोप है कि एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट कई अहम जानकारियां छुपा रही है और इससे लोगों के जीवन, समानता और सच्ची जानकारी पाने का अधिकार जिसका उल्लंघन होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि रिपोर्ट के अंदर सिस्टम की खामियों को नजरअंदाज किया गया। NGO ने कहा कि जल्दीबाजी में पायलट को ही दोषी ठहराने की भी कोशिश की गई। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि हादसे को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट आई है। इसमें यह भी नहीं कहा गया कि असल में क्या हुआ और आगे क्या सावधानियां लेनी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि हादसे की जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय टीम में से 3 लोग DGCA एविएशन रेगुलेटर के हैं और यानी जिस संगठन पर सवाल उठ रहे हैं वही जांच भी कर रहा है। ये साफ तौर पर हितों का टकराव है। ये सारी बातें जो हैं वकील की ओर से की गई। बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि अब तक इस जांच में क्या क्या हुआ। 100 दिन हो चुके हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट पर जब पायलट पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि
हालांकि इतनी जल्दी या फिर इतनी सी रिपोर्ट्स के आधार पर विदेशी मीडिया ने जो कहा कि पायलट को जिम्मेदार बता देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक कि पूरा डेटा सामने नहीं आ जाता, पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक इस मामले पर कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।